नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्रों और आप में। हम में से कई लोग रत्न धारण करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे रत्न की आयु क्या है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि रत्न जो आपने धारण किया हुआ है वो कब तक असरदार है, कब तक आपको शुभ फल देगा। कहीं रत्न न ले आए मुसीबत। सही रत्न वही जो चमका दे आपकी किस्मत। कैसे माणिक्य है असरदार, सही रत्न का चुनाव लाए सुख अपार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, हम में से कई लोग रत्न धारण करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रत्न जो हम धारण करते हैं उसका महत्व क्या है और उससे हमें क्या फायदे होते हैं। ये शरीर तन है और इस शरीर को तन कहा गया है। और जब आकाश मंडल से आने वाली पीड़ाएं, जिन्हें दैवीय पीड़ाएं कहे गई हैं, जब वो जातक को यह ज्ञान नहीं हो पाता कि किन कारणों से उसके मस्तिष्क में आने वाले विचार उसके कार्यों में रुकावट और उसके स्वास्थ्य में बाधा, ये तीन चीजों का अनुभव जब वो निरंतर करता है तब उसे रत्नों की आवश्यकता पड़ती है। यानी तन के अलावा तन धन रतन, वो भी एक अलग से शरीर है जो रत्नों के माध्यम से आरोपित होता है इस शरीर में। वेदों में स्वास्थ्य और आयु को बरकरार रखने के निमित्त सात्विक वृत्ति और सात्विक विचारों को बनाए रखने के निमित्त रत्नों का अन्वेषण, शोध, उनकी परावर्तित किरणें और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ, ये अज्ञात नहीं, ये आडंबर नहीं, ये ढोंग नहीं। अगर आप अपने लेंस को रख करके और सूर्य की किरणों को लें तो उससे होती हुई परावर्तित किरणें कागज को जला डालती हैं। सिगरेट जला सकते हैं आप बिना घर्षण के और बिना किसी आग पैदा करने वाली वस्तु के। सिद्ध हुआ जब सूर्य की किरणों से आप अग्नि जला सकते हैं, सूर्य की किरणों से आपकी चमड़ी जल सकती है और आपकी हड्डियों के रोग सूर्य की किरण मात्र से ठीक हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य से भी विभत्स ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु क्रूरात्मक, क्रूर से क्रूर ग्रह हैं जो सूर्य के भी आधिपत्य को समाप्त कर देते हैं। इसलिए सूर्य के आधिपत्य पर आरोपण न हो तब ये रतन की आवश्यकता पड़ती है। और जिसको आपने कहा माणिक्य, यानी जिन जातकों के जीवन में जिन्हें कुर्सी न प्राप्त हो रही हो, कुर्सी प्राप्त होने में बाधा हो, जिन्हें हड्डियों में संकट हो, जिनका अपने पिता से विरोध हो तथा जिन्हें कोई औषधि फायदा न कर रही हो, जो अपने निर्णय को सवेरे लो और दोपहर में अपने निर्णय और संकल्प को तोड़ दें, उन लोगों को अलग से एक अलग शरीर, एक अलग तन की आवश्यकता पड़ती है और वो है रतन। और उसमें से सूर्य संबंधी जितने हैं उन विकारों को समूल नष्ट करने के निमित्त औषधिम स्वास्थ्यवर्धकम रतनम प्राणायाम च त्रयी धर्मा त्रयी प्रपन्ना स्वास्थ्यम त्यातु वर्धते। तीन ही चीजें आयु को बनाए रखने के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, पहला है औषधि, दूसरा है रत्न और तीसरा है प्राणायाम या योग या व्यायाम। बस यही आपके जीवन को धारण करते हैं, यही आपको पूर्ण आयु प्रदान करते हैं और यही आपके प्रतिदिन आने वाली दैनिक दिनचर्या में आने वाली असहज स्थिति से निराकरण करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। त्रिपाठी जी, रत्नों की बात हो रही है, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि माणिक्य पहनना कितना शुभ होता है, साथ ही इसकी आयु क्या है, कितने दिन तक ये हमें शुभ फल देगा। जब तक सूर्य की महादशा हो तब तक माणिक्य को धारण करना चाहिए। नंबर 1, सूर्य नीचस्थ हो तब उसको उच्चस्थ स्थित करने के निमित्त इसे धारण करना चाहिए।
इसकी आयु मात्र 2 वर्ष 22 दिन 6 घंटा 3 मिनट और 6 सेकंड होती है। इसके बाद इसको पुनः सूर्य के मंत्रों से अभिमंत्रित कर पुनश्च जागरण करने की व्यवस्था का उल्लेख वेदों में निरूपित किया गया है। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि माणिक्य कब तक के लिए हमें धारण करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि माणिक्य धारण करने से हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति। नाम है इसका माणिक्य और इसकी बेटी का नाम है चुन्नी। दोनों लालिमा या गुलाबी लिए हुए रंग के होते हैं और इसमें सूर्य की 3 किरणें परावर्तित होती हैं। 7 किरणें सूर्य की होती हैं, आसमी, रश्मि, संध्या, कुबेर, धृति, ईस्ट और शीर्षा। इन 7 रश्मियों में शीर्षा नाम की सबसे ज्यादा प्रचंड रश्मि जो दिन में 1 बजे के आसपास पड़ती है, वो जातक के हड्डियों को स्वस्थ भी करती है और वही चमड़ी को भी जलाती है। वही परमोच्च मेष के सूर्य की स्थिति करके राजा का पद दे देती है और वही नीचस्थ तुला के सूर्य की स्थिति बनाकर कंगाल बना देती है। इसलिए माणिक्य रत्न खदान से निकला हुआ ये वो रत्न है जो बनता तो कोयले से है, जो पत्थरों के परिवर्तित अवस्था से है, जो लालिमा और गुलाबी जैसे रंगों की नीलास्म द्युति को छोड़कर बाकी समस्त 6 द्युतियां हरा, पीला, सफेद और लाल, भूरा ऐसे रंगों को परावर्तित कर ये आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपकी हड्डियों पर प्रवेश करता है और हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले फास्फोरस के साथ युग्मक बनाकर आपको पूर्णायु और स्वस्थ रहने का प्रमाण देता है। रत्नों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं त्रिपाठी जी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राशियों के हिसाब से किन के लिए माणिक्य पहनना शुभ है और किन्हें माणिक्य बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आजकल हर कोई अपना शुभ रत्न धारण करना चाहता है जिससे कि उन्हें तरक्की मिले, लेकिन सबकी एक ही परेशानी है कि रत्न जो उन्होंने धारण किया हुआ है वो कब तक असरदार है। इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में आपसे बात करें, वो कौन सी राशि के जातक हैं जिन्हें माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए जिससे कि उनकी तरक्की होगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनका भाग्योदय होगा, और वो कौन से लोग हैं जिन्हें माणिक्य बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए जो उनके लिए कष्टकारी है। मेष का जातक पहन सकता है। वृष अगर नीचस्थ तुला का सूर्य है पहन सकता है। मिथुन बिल्कुल पहन सकता है जब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति या उसका विचलन हो मस्तिष्क में। कर्क का तो ये रत्न ही है क्योंकि लालिमा और लाली भूरापन लिए हुए पिंकिश कलर का ये रत्न कर्क के 10वें भाव को आकृष्ट करता है, इसलिए उनके लिए श्रेष्ठ है। प्रोवाइडेड सूर्य के अंतर में शनि का प्रत्यंतर या शनि के अंतर में सूर्य का प्रत्यंतर न हो, उस कालखंड में इसका धारण किया जाना सर्वथा वर्जित है। सिंह इसी का रत्न है, धारण कर सकता है। अगर सूर्य 7 डिग्री के नीचे है तो इन्हें धारण करना चाहिए। कन्या कदापि नहीं धारण करना। तुला बिल्कुल नहीं धारण करना। वृश्चिक धारण कर सकता है अगर सूर्य अन्य ग्रहों से पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो लेकिन अंतर प्रत्यंतर से विरत हो। धनु बिल्कुल नहीं धारण करना। मकर बिल्कुल नहीं धारण करना। कुंभ बिल्कुल नहीं धारण करना। प्रोवाइडेड सूर्य अगर 6 डिग्री का नीचा हो तो कुंभ धारण कर सकता है सूर्य की महादशा में कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को में सफलता प्राप्त करने के लिए, और मीन धारण कर सकता है तब जब उसे लगे कि मेरा वैचारिक मतभेद पिता से है या मेरी हड्डियों में पीड़ाएं हैं। माणिक्य रत्न से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हमें त्रिपाठी जी ने।
इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ 5 दिसंबर 1982, दरभंगा बिहार में हुआ है। मेरा जन्म समय नहीं, लेकिन शादी से मेरा सवाल ये था कि सर कि मतलब मेरा शादी कब तक होगा, किससे होगा और मेरा जीवन साथी कैसे होगी और शादी के बाद मेरा वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन कैसा होगा। भयंकर कालसर्प योग, मोक्ष प्राप्ति स्थिति, एकांगी दाहिनी तरफ सारे ग्रहों का होना, ये 3 चीजें आपको विपरीतार्थक राजयोग की तरफ ले जाती हैं, जिसमें गृहस्थ आश्रम स्थापित करने के उपरांत भी आप में किन्हीं कारणों से वैराग्य भाव जागृत रहेगा और दुई की होई एक समय भुआला और सब टटाए फुलाऊ बुगाला। गृहस्थाश्रम भी स्थापित हो जाए और वैराग्य भी बरकरार रहे, इस पर आपने सहन करें। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से सीमा दादिश बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख 15 जुलाई 1983, समय 8:35 रात को, स्थान भीलवाड़ा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरा विवाह 2014 में हो गया था, पर मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई 2015 में, और पर वो बच्चा 3 दिन बाद ही ना जीवित नहीं रहा। गुरुजी, आप मेरे को बताएं कि मुझे संतान प्राप्ति का योग कब है और मेरे साथ जो पहले हुआ है वो अब तो नहीं होगा। कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। कुंभ, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, देखो हम असत्य भाषण कर नहीं सकते और हमें इस संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए हम किसी के वाक्य को पूर्ण करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए विज्ञान नहीं है। आपके 3 औलादें नष्ट होने के बाद ही चौथी आपकी आंगन में खेलती हुई देखी जाती है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे क्यों जरूरी है स्नान। सही समय का स्नान बढ़ाएगा मान और सम्मान। गलत समय के स्नान से होगा नुकसान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख 29 जनवरी और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में और दोपहर को होंगे कुंभ राशि में। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्नान करने का महत्व क्या है और स्नान करने का सही समय क्या होता है। चंद्र दर्शन के दिन वैसे तो सायंकाल जब चंद्रमा की हम प्रतिबिंब को देखते हैं और चंद्रमा के साक्षात दर्शन करते हैं, हमें थोड़ा सा दूध चंद्र को देखते हुए अर्पित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से हम सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा को भी दूध के अर्घ्य देने का विधान होता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी स्वास्थ्य की कारक होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक स्नान का सवाल है, स्नान आज के दिन जरूर होना चाहिए और जो स्नान हम करते हैं उसके बाद पूजन पाठ में भी हमारा मन सही लगता है, हमारा शरीर भी शीतल होता है, शांत होता है और उसके बाद हम जो भी काम करते हैं एकाग्रता 24 मिनट अर्थात स्नान करने के 1 घड़ी तक की शालीनता, सज्जनता, ईमानदारी, मेहनत हमारे घर में बनी होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का आज विशेष प्रभाव है जो व्यवसायिक सफलता को दे रहा है। आज आप सूर्योदय से पहले यदि जाग गए हैं या नहीं जाग पाए हैं तो दोपहर 12 बजे आप गुड़ का दान जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं जो आपकी अच्छी सफलता को आज देने वाले हैं। विशेष रूप से व्यवसाय में उन्नति होगी और बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा संयम रखकर कार्य करना होगा। मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करनी होगी। घर से ही निकलें, संघर्ष करने के लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के संबंध में आपको विजयश्री की प्राप्ति आज होने वाली है। तो जो भी काम कर रहे हैं निडर रहकर करें, हनुमान जी के दर्शन करके करें, अच्छा होगा।
ये तो आपने बताया कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस समय स्नान करना उत्तम फलदायी होगा। स्नान के संबंध में 4 स्नानों का विशेष महत्व होता है। जैसे सूर्योदय से पहले किया हुआ स्नान मुनि स्नान कहलाता है। इस समय में यदि हम स्नान करते हैं तो हमारी योग, ध्यान, प्राणायाम और हमारा अनुष्ठान यह सफल होता है। और सूर्योदय के समय में किया हुआ स्नान हमारे ओज और तेज को बढ़ाने वाला होता है। और सूर्योदय की 2 घड़ी के बाद किया हुआ स्नान सामान्य स्नान में आता है, जो हमारी पूजन पाठ को दर्शाता है। लेकिन 9 बजे के बाद किया हुआ स्नान कई बार हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दे देता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतने स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्नान के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य, हमारा तप, हमारा धन और हमारा ब्रह्मचर्य बराबर बना रहता है। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज का दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है और आपको विजयश्री भी मिलेगी। विवादास्पद मामले भी आज संपन्न होंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा संयम से कार्य करना चाहिए। कई लोग आपको उग्र कर सकते हैं, आपकी बात की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शांत रहे आपका काम संपन्न होगा, अन्यथा उग्र होकर परेशानी में फंस सकते हैं। तुला राशि का दिन बहुत अच्छा है, अच्छे लाभ आपको मिलेंगे, कहीं कोई दोष नहीं है। मात्र वाणी पर संयम रखें, अर्थात झूठ बोलने पर थोड़ा नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का तो दिन आज मुझे लग रहा है सबसे अच्छा दिन है। आज आप सफल भी होंगे, तनाव भी आज कम रहेगा। राजेश जी, आपने बताया स्नान करने का महत्व और स्नान करने का सही समय। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस समय स्नान करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। स्नान करने में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दोपहर के समय 12 बजे 11:30 से 12:30 तक का स्नान स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और उसी प्रकार से सायंकाल जब सूर्यास्त का समय चल रहा हो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे का जो स्नान होता है यह भी हमें नुकसान करता है। उसी प्रकार रात को 11 बजे से 12 बजे का जो स्नान है यह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए इन 3 प्रकार के स्नानों को करने से बचना चाहिए। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल? धनु राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा धनदायक है, धन की भी प्राप्ति होगी, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में आज वृद्धि भी होगी। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा सुख शांति को देने वाला है। कुछ नई योजनाएं हाथ लगेंगी, उस पर आप कार्य भी शुरू करेंगे। कुंभ राशि व्यक्ति आज थोड़ा सा उग्रता में अपना नुकसान कर सकते हैं। या जिन लोगों से आपको संपर्क करना है आप थोड़ा सा अहंकार में आकर उनसे दूरी बनाएंगे और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अर्थात जितना शांत रहेंगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने भगवान के पास एक दीप प्रज्वलित करके घर से बाहर निकलें, विजयश्री की प्राप्ति होगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।